पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः हम भागवत रस का पान करें। हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। भक्त अम्बरीश की कथा बड़ी प्रेरणादायक है और भगवान की यह कथा, भक्त अम्बरीश की यह कथा सुनने के बाद अगर हमें थोड़ा भी परिवर्तन आया तो हमारा प्रयास सफल मानेंगे हम। और आपके जीवन की भी सार्थकता इसी में है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए स्वयं प्रयास करें और अपने बच्चों को भी इससे जोड़ें, तभी आपका बच्चा सही इंसान बन पाएगा। केवल परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला करके कोई अच्छा इंसान नहीं बनता है। इस बात को अभी से स्वीकार कर लीजिए। आगे हम लोग इक्ष्वाकु वंश की चर्चा करते हैं। मनु जी के सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। एक बार मनु जी के छींकने से उन्हें छींक आई तो उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र विभिन्न क्षेत्रों के, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के अधिपति बने। पहले तो लगभग पूरे संसार पर का मतलब होता था भारतवर्ष। आज गलत नीतियों का परिणाम है कि भारतवर्ष एक छोटा सा टुकड़ा बनकर रह गया है। पहले तो पूरी पृथ्वी, भारतवर्ष का मतलब पूरी पृथ्वी लगभग। तो इस तरह से अपने पुत्रों को अधिपति बना करके इक्ष्वाकु तपस्या करने के लिए गए और परम पद को प्राप्त हुए। इक्ष्वाकु के वंश में एक युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व को पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। एक रात यज्ञ के अवसर पर ही एक रोज रात्रि बेला में उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। तो प्यास से छटपटाते हुए उन्होंने एक अभिमंत्रित जल पी लिया। जिस जल को रखा गया था रानी को पिलाने के लिए, उस जल को उन्होंने स्वयं पी लिया। ये काल की प्रेरणा थी, दैव योग कहिए जो कहिए। जब सुबह हुई तो ऋषियों ने कहा कि वो अभिमंत्रित जल कहाँ है। तो युवनाश्व ने कहा कि उसे तो मैंने पी लिया, बहुत प्यास लगी थी, उसे तो मैंने पी लिया। अब ऋषियों ने भी कहा कि देखिए भगवान की प्रेरणा, कैसी माया भगवान की है। अब तो जो होगा भगवान जाने। तो समय आने के बाद युवनाश्व को दाहिने कोख फाड़ करके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये भी मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ है कि प्राचीन भारत में ऐसे भी घटना घट गई है कि पुरुष के दाहिने कोख से संतान हो। और भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा था, तो दोनों स्वस्थ थे। बच्चा भी था, वह भी स्वस्थ था, और युवनाश्व भी स्वस्थ था, वह भी स्वस्थ रहा। उसके बाद वो अपनी माँ के दूध पीने के लिए रोने लगा। वह तो नहीं जानता था कि मेरा जन्म कैसे हुआ, तो बच्चा रोता ही है दूध पीने के लिए। तो इंद्र ने अपनी एक अंगुली उसके मुंह में डाल दिया, कहा कि लो इसे पियो। माम धाता, मैं इसकी माँ हूँ, इसकी सेवा करने के लिए इसकी धात्री मैं हूँ। इस प्रकार उस बच्चे का नाम पड़ गया मंधाता। ये मंधाता भी इतिहास में बड़े ही सुप्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन्होंने भी अनेक प्रकार के यज्ञ किए और चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्हें 50 पुत्रियां थीं और 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। 3 पुत्र हुए। इस संबंध में एक बहुत खास घटना है कि उसी जमाने में एक सौभरी नाम के ऋषि थे। बड़े उच्च कोटि के ऋग्वेद के विद्वान थे, ऋग्वेदाचार्य थे। वे साधना करते थे और उनकी इतनी प्रसिद्धि फैल गई, इतने लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे कि वे भीड़ से बचने के लिए यमुना के जल में चले गए और यमुना के जल में उन्होंने तपस्या आरंभ की। तपस्या करते करते उनके मन में कुछ ऐसा भाव आ गया
कि मैंने अब काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा उनके मन में भाव आया कि अब मुझे माया, भगवान की कोई भी माया हो, कैसी भी माया हो, मुझे विचलित नहीं कर सकती है, ये उनके मन में आया। तो भगवान तो अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं रहने देते हैं। वो जानते हैं कि अहंकार से मेरा भक्त नष्ट हो जाएगा, तो जैसे भी हो वे चाहते हैं कि मेरे भक्त का अहंकार दूर हो जाए। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने माया की रचना की, ताकि उनका यह भ्रम दूर हो जाए कि मुझे माया स्पर्श नहीं कर सकती है। एक रोज़ जमुना जल के अंदर उन्होंने मछली के एक जोड़े को प्रणय करते देखा। वह देखने के बाद उनके अंदर काम भाव जागृत हो गया। अब देखिए भगवान की कैसी लीला होती है। मत्स्य जोड़े को देख करके उनके अंदर काम भाव पैदा हो गया और एक क्षण का यह दृश्य था और उनके मन में ऐसा भाव आ गया। वे नदी से बाहर आए और वही राजा मंधाता जो जिनका जन्म युवनाश के कोख से हुआ था, उस राजा के पास चले गए और कहा कि राजन, मुझे विवाह करना है, आपको 50 पुत्रियां हैं, मुझे एक पुत्री प्रदान कीजिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, स्वयंवर होगा और जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उससे विवाह कर लीजिएगा। उन्होंने बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। वो जानते थे कि इनको तो कोई कन्या मेरी पसंद करेगी नहीं, तो बूढ़े हैं, चमड़ी इनका हिल रहा है, तो इनको कौन पसंद करेगा, सारे बाल दाढ़ी पके हुए हैं, कमर भी झुक गया है, तो इनको कौन पसंद करेगा, ये जान रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वयंवर होगा तो जो कन्या पसंद कर लेगी आप उससे विवाह कर लीजिएगा। तो इस बात को सौभरी मुनि समझ गए कि वो राजा हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हैं, मंधाता जी हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। बस उन्होंने योग बल से अपने शरीर को जुबा कर लिया और इतने सुंदर, इतने जिसको कहा जाए कि आज के दौर में स्मार्ट बन गए कि देखने वाले देखते रह जाते थे। उन्होंने योग बल के बल पर यौवन प्राप्त किया और राजा के पास गए। उनके जाने के बाद 50 पुत्रियों ने, राजा मंधाता की 50 पुत्रियां तैयार हो गई, आपस में ही झगड़ लिए कि नहीं ये हम इनके लायक हम हैं, इनके लायक हम हैं, इनके लायक तुम नहीं हो, इनके लायक तुम नहीं हो। और 50 पुत्रियां तैयार हो गई और भगवान की प्रेरणा देखिए, 50 पुत्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। ये सौभरी की कथा है। आगे यह प्रसंग जारी रहेगा, बड़ी रोचक कथा है, गौर से सुनिएगा और शेयर करके लोगों को भी सुनाइएगा। आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।